फेसबुक की लोकलाइक ऑडियंस क्या होती है और इस ऑडियंस का आप अपने मेटा कैंपेन्स में किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉबिन एंड यू आर वाचिंग रॉबिन मेहता यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लोकलाइक ऑडियंस होती क्या है। देखिए, लोकलाइक ऑडियंस का मतलब है कि एक जैसी दिखने वाली ऑडियंस। मान लीजिए आप फेसबुक पर कोई कैंपेन रन करना चाहते हैं और आप एक पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं। अब उस ऑडियंस को टारगेट करने के लिए आप फेसबुक को, मेटा को एक तरह से इनपुट देते हैं कि मेरे पास ये एक ऑडियंस है, ठीक है, तो इस ऑडियंस जैसी ही मुझे दूसरी ऑडियंस चाहिए। तो लुकअलाइक का मतलब ही यही है कि जिस तरह की ऑडियंस पहले से आपके पास आ चुकी है या मेटा के पास आ चुकी है आपके कैंपेन्स के जरिए या आपके फेसबुक पेज के थ्रू या फिर आपके इंस्टाग्राम पेज के थ्रू, तो वो सोर्सेज कोई भी हो सकते हैं, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन बात यह है कि आपके पास पहले से एक ऑडियंस है, अब उसी तरह की ऑडियंस आपको और चाहिए, तो उसके लिए हम लुकअलाइक ऑडियंस का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई एड कैंपेन रन किया एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर, तो आप काफी बार एड कैंपेन रन कर चुके हैं और या तो उसमें से आपके पास जो भी ऑडियंस आई तो उसमें से आपको पता चल गया कि ये मेरी जो बेस्ट ऑडियंस है, ठीक है, आपने लीड्स कलेक्ट की और लीड्स के थ्रू आपने सेल की, तो आपके पास एक सेट ऑफ ऑडियंस आ जाएगी कि ये आपकी बेस्ट ऑडियंस है। अब उस ऑडियंस जैसी ही जो बेस्ट ऑडियंस है, उस ऑडियंस जैसी ही दूसरी ऑडियंस आप एक दूसरे सिटी के अंदर टारगेट कर सकते हैं। एक ये तरीका हो सकता है, या फिर इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपकी वेबसाइट पर कुछ विजिटर्स आ गए, ठीक है, तो वो विजिटर्स आ गए, एक तो वो जो आ गए उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी ना किसी तरीके से वो इंटरेस्टेड थे आपके प्रोडक्ट के अंदर, तभी वो आपकी वेबसाइट पर आए, तो उनको भी आप उनकी तरह की आप एक ऑडियंस बना सकते हैं। दूसरा, आपकी वेबसाइट पे आने के बाद उन्होंने कोई इवेंट परफॉर्म कर लिया, यानी कि उन्होंने कुछ बाय कर लिया, तो उस तरह की ऑडियंस को भी आप टारगेट कर सकते हैं। अब इसको मान लीजिए मैं एक प्रैक्टिकल कैंपेन के थ्रू, प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। मान लीजिए कि कोई एक बिजनेस है, सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं रियल एस्टेट का। तो रियल एस्टेट के अंदर मेरे पास 1000 ऐसे लोगों का डेटा है जो 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मैंने किसी न किसी तरीके से उनको सेल किया है, या 100 लोगों का ऐसा डेटा है, ठीक है, जो मैंने 1 करोड़ की उनको प्रॉपर्टीज को सेल किया है, तो अब उसी तरह के बायर्स, यानी कि जो लोग 1 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं प्रॉपर्टी को खरीदने में, उसी तरह की एक डिफरेंट ऑडियंस को मैं टारगेट कर सकता हूं मेरे नियर बाय एरियाज में, या किसी दूसरे सिटीज में, या फिर कहीं पे भी, या फिर उसी एरिया के अंदर भी मैं टारगेट कर सकता हूं कि मेरे पास ये क्रीम ऑडियंस थी, इस तरह की ऑडियंस मुझे दूसरी चाहिए। या फिर अगर आप एग्जांपल लेते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट का, तो सपोज मेरे पास एक ऑडियंस है जो जो मान लीजिए हम ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो एक पर्टिकुलर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर ये ऑडियंस इंटरेस्टेड रहती है, उन्होंने मेरी ई कॉमर्स स्टोर पर आकर कुछ ना कुछ बाय किया है। तो अगर मेरे पास वो डेटा आता है, क्योंकि कस्टमर का डेटा जब आपसे कोई बाय कर लेता है तो आपके पास आ ही जाता है, तो आप उसी तरह की ऑडियंस फिर से टारगेट कर सकते हैं मेटा के अंदर और उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जिसमें जरूरत पड़ती है लुकअलाइक ऑडियंस बनाने की। इसके अलावा ये भी हो सकता है, ये तो वो हो गए जो लोग जिन्होंने बाय किया है, ठीक है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि मान लीजिए मेरे पास इंस्टाग्राम पे कुछ लोग मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो मैं उनको भी टारगेट कर सकता हूं। या फिर कुछ लोगों ने मान लीजिए मुझे अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को ही टारगेट करना है, तो जिन लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो किया हुआ है, मैं उसी तरह की एक लोकलाइक ऑडियंस भी बना सकता हूं, ताकि और लोग भी मेरे इंस्टाग्राम या जो भी मेरे प्रोडक्ट है उसमें इंटरेस्टेड हों। फेसबुक पेज के थ्रू भी ऐसा कर सकते हैं। लीड्स फॉर्म जिन्होंने भरा है, आपने कोई लीड कैंपेन चलाया, तो वहां पे जिन्होंने लीड फॉर्म भरा है, मान लीजिए वो कुछ हद तक इंटरेस्टेड लोग होंगे, तो उसी तरह की और लीड्स को भी मैं लोकलाइक ऑडियंस के थ्रू टारगेट कर सकता हूं। तो ये सोर्सेज अलग अलग होते हैं। कुछ सोर्सेज होते हैं जो फर्स्ट पार्टी डेटा के बेसिस पे आप टारगेट, जैसे आपके पास कोई डेटा आ गया, आपके पास एक पूरी लिस्ट पड़ी है जिसमें नेम एंड फोन नंबर है, उनको टारगेट कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट के विजिटर्स हो गए, उनको टारगेट कर सकते हैं। दूसरा, मेटा के सोर्सेज हो गए, जैसे कि आपने कोई एड कैंपेन रन किया तो उसमें जो वीडियो जिन्होंने लाइक किया या फिर जिन्होंने कुछ इंटरेक्ट किया, तो उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो लुकअलाइक ऑडियंस की जो फेसबुक डेफिनेशन देता है वो क्या देता है कि इज अ वे
योर एड्स कैन रीच न्यू पीपल। तो आप क्या करते हैं, नए लोगों तक पहुंचते हैं हु आर लाइकली टू बी इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस, जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, बिकॉज दे शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स टू योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। तो कस्टमर्स हो सकते हैं या फिर लाइक करने वाले हो सकते हैं, तो अलग अलग हो सकते हैं। तो इसको बेसिकली मेटा इसको कस्टमर्स ही मान रहा है। तो जिस तरह के लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, उसी तरह के नए लोगों के तक पहुंचना, यानी कि उसी तरह के सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोगों तक पहुंचना ही एक तरह से लोकलाइक ऑडियंस का टारगेट है, और उस ऑडियंस को लोकलाइक ऑडियंस बोला जाता है। अब इसके अंदर हम कर क्या सकते हैं, आवर सिस्टम लेवरेजेस इंफॉर्मेशन सच एज डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। तो अब जो ऑडियंस का सेट आपके पास आ गया, उनका डेमोग्राफिक, उनका इंटरेस्ट और उनका बिहेवियर, इन चीजों के बेसिस पे मेटा टारगेट करता है। और भी बहुत से पॉइंट्स इसके अंदर होते हैं। फ्रॉम योर सोर्स ऑडियंस, तो आपको इसके अंदर एक सोर्स ऑडियंस प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि लोकलाइक ऑडियंस के लिए एक सोर्स ऑडियंस हमेशा हमें चाहिए। और यहाँ पर एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि वो ऑडियंस कम से कम 100 होने चाहिए, मतलब 100 एटलीस्ट पीपल किसी न किसी तरीके से इंटरेक्ट किए होने चाहिए, तभी जाकर वो लोकलाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकता है। टू फाइंड न्यू पीपल हु शेयर सिमिलर क्वालिटीज, व्हेन यू यूज लोकलाइक ऑडियंस, योर एड इज डिलीवर्ड टू एन ऑडियंस ऑफ पीपल हु आर सिमिलर टू योर एग्जिस्टिंग कस्टमर। तो ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आपके जो कस्टमर हैं उनके जैसे ही दूसरे लोगों तक पहुंचना, ठीक है। तो इसमें बात यह है कि हम ये कोई रीटारगेटिंग नहीं कर रहे हैं, इसमें आपको समझना पड़ेगा, आप रीटारगेटिंग नहीं कर रहे हैं, उन्हीं कस्टमर को दोबारा टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उन जैसे नए लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो आपका जो एड कैंपेन का स्टाइल रहेगा वो आपका अवेयरनेस कैंपेन जैसा रहेगा या एंगेजमेंट कैंपेन जैसा रहेगा। मतलब आप एक तरह से नया जो भी, जिसमें भी आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलती है, भले ही वो इमेज एड में मिलती हो, भले ही वो वीडियो एड में, रील एड में, किसी भी तरह की जो एड क्रिएटिव है उसमें मिलती है, तो उसी तरह का एड क्रिएटिव आपको उन लोगों तक भी देना है, उस लोकलाइक ऑडियंस के लिए भी आपको यूज करना है। तो अब हम देख लेते हैं कि लोकलाइक ऑडियंस एक्चुअल में क्रिएट किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप अपने एड मैनेजर में आ जाएं और यहाँ पर ऑडियंस वाले सेक्शन में चले जाएं। तो यहाँ पर ऑडियंसेस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑडियंस वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्रिएट ऑडियंस के अंदर आपको लुकअलाइक ऑडियंस पे क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक एग्जिस्टिंग सोर्स या डेटा सोर्स प्रोवाइड करना होगा, या फिर आप सिंपली यहाँ पर जाएं क्रिएट न्यू सोर्स। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्रिएट न्यू सोर्स पे क्लिक किया। तो कस्टम ऑडियंस के बेसिस पे ही हम एक नई ऑडियंस बनाते हैं, मतलब हमारे पास एक ऑडियंस है, वो हमें बताना पड़ेगा, उसके बेस पे एक लुकअलाइक ऑडियंस बनेगी। तो कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करता हूं। अब यहाँ पर देख लीजिए सोर्सेज क्या क्या हैं। सबसे पहला सोर्स है आपकी वेबसाइट। तो मतलब जिन लोगों ने आपकी वेबसाइट को विजिट किया, उसी तरह की ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं, या फिर आपके पास एक कस्टमर्स की लिस्ट है, आपके पास नेम, फोन नंबर, सिटी या कुछ ज्यादा डिटेल है, तो आप वो लिस्ट भी सीधा यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आपकी ऐप के साथ एक्टिविटी है, आपने कोई ऑफलाइन इवेंट्स वगैरह परफॉर्म किए हैं तो उसके बेसिस पे भी आप कर सकते हैं, कैटलॉग वगैरह पे भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे सोर्सेज, ठीक है, जो हमारे पास डेटा आ रहा है। और मतलब एक तरह से मेटा के प्लेटफॉर्म से बाहर आ गए आप फेसबुक पे नहीं है, इंस्टा पे नहीं है, व्हाट्सएप पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, आप यहाँ से कहाँ आ गए, बाहर आ गए। अब मेटा के सोर्सेज क्या क्या है? मेटा के सोर्सेज है यहाँ पर, जैसे वीडियो है, मान लीजिए आपने कोई एड कैंपेन रन किया, वहां पर एक वीडियो अपलोड किया, तो वो वीडियोस यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर वीडियो पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए आपको एंगेजमेंट का टाइप यूज करना है, जैसे कि जिन लोगों ने मेरे वीडियो को एटलीस्ट 10 सेकेंड तक देखा हो, मुझे उन्हीं लोगों को टारगेट करना है। तो मतलब जिन्होंने 50 या 50% देखो, 75% तक देखा हो, तो जिन्होंने देखा होगा मतलब वो लोग कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टेड होंगे। तो उसी तरह की लोकलाइक ऑडियंस मैं बना सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ पीपल हु व्यूड एटलीस्ट 75%। तो 75% जिन्होंने देखा है उनको हम टारगेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट वीडियो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी वीडियोज आपने अपलोड किए होंगे वो वीडियो आपको यहाँ से सिलेक्ट करने हैं। तो ये जैसे मेरे पेज पे जो भी वीडियो थे, ठीक है, उनको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक वीडियो सिलेक्ट किया और फिर यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऑडियंस का नेम देंगे, लास्ट कितने टाइम में उन्होंने वीडियो देखा हो। तो यहाँ पर एक मैं आपको चीज बता दूं कि अगर आप बहुत पुराने टारगेट करते हैं तो वो डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री।
हो सकता है जो जिन्होंने लास्ट 365 बहुत पहले वो वीडियो देखा हो वो उसमें अब इंटरेस्टेड ना हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो लीड्स हैं वो बेसिकली किस तरह की हैं। वैसे यहाँ तो वैसे हम ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे, ये वैसे रीटारगेटिंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा रहता है कि कई बार कुछ चीजें सीजनल रहती हैं, तो वहां पर आपको देखना है कि आपको कितना पुराना डेटा है जिस तरह की लोकलाइक ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर लीव कर दे रहा हूँ। इसके बाद जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट आ जाएगा और उसके अंदर आपके पास जैसे यहाँ पर एंगेज एवरीवन हु एंगेज विद दिस प्रोफेशनल अकाउंट, तो जिन्होंने किसी ना किसी तरीके से एंगेज किया हो या जिन्होंने फॉलो किया हो, तो इस तरह का जो भी ऑप्शन है वो चूज कर सकते हैं, फिर उन लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर फेसबुक पेज सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पर फेसबुक पेज के साथ जिन्होंने एंगेज किया, तो मैं यहाँ पर एक सपोज यहाँ पर एक डेमो ऑडियंस बना देता हूँ। मैंने यहाँ पर डेमो लिखा, ठीक है, क्रिएट ऑडियंस पे जाएंगे हम। तो ये सेकंड स्टेप था, क्रिएट ऑडियंस। ये बेसिकली अभी कस्टम ऑडियंस बनी है। अब इस कस्टम ऑडियंस को के बेसिस पे आप सीधा भी टारगेटिंग कर सकते हैं, मतलब ऐड क्रिएट कर सकते हैं, दूसरी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं, या फिर लुकलाइक ऑडियंस बना सकते हैं जो अभी हमारा टारगेट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप लोकलाइक ऑडियंस बनाते हैं पहले आपको कस्टम ऑडियंस बनानी पड़ती है अगर आप किसी भी तरीके से यहाँ पर जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर आपको लोकेशन सेलेक्ट करना है, तो किस लोकेशन पे आप टारगेट करेंगे वो यहाँ पर रख सकते हैं। अब यहाँ पर 1 से लेके 6 तक लोकलाइक ऑडियंसेस आप बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 1%, तो 1% वो वाली ऑडियंस होगी जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी ऑडियंस के साथ बहुत ज्यादा क्लोजली मैच कर रहे होंगे। अभी हालांकि मेटा का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली वही लोगों को टारगेट कर देगा, बट जितना ये कर सकता है उतना करता है। तो 1% में वो जो क्लोजनेस का जो एक परसेंटेज है ना वो सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑडियंस का साइज भी कुछ कम रहेगा। अब यहाँ पर जब आप इसको बढ़ाएंगे तो फिर ऑडियंस का साइज बढ़ता जाएगा। एक दूसरे तरीके से मैं आपको ऑडियंस क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर सपोज कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट किया। अब जो एक सबसे पॉपुलर तरीका है इसको यूज करने का वो होता है हमारा वेबसाइट वाला तरीका, ठीक है। ये तो हमने एक इसका सैंपल देख लिया है, अब एक वेबसाइट वाला तरीका भी देख लेते हैं। तो वेबसाइट पे जब मैंने क्लिक किया, इस पे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो वेबसाइट के अंदर बेसिकली होता क्या है, वेबसाइट के अंदर आपका पिक्सल होता है। आपने वेबसाइट पर एक कोड रख दिया तो जो भी लोग आपके वेबसाइट पे आएंगे उनका डेटा इधर आता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा और उसी तरह के लोगों को मैं फिर से टारगेट कर सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर पिक्सल हमको यहाँ पे चूज करना है और फिर सेम प्रोसेस है जैसा हमने पहले किया है, ठीक है। तो एक ये दूसरा मेथड हो गया जिसके अंदर हम अपना वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। और एक ये कस्टमर लिस्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बोला था कि मेरे पास कुछ लोगों का लिस्ट है जिसके अंदर मेरे पास सिर्फ वही ऑडियंस है जिन्होंने मेरे से कोई प्रोडक्ट बाय किया है। अगर मैं सपोज ई कॉमर्स की बात कर रहा हूं तो उनकी लिस्ट भी मैं यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ, फिर उसी तरह के लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि फेसबुक के पास जब नेम, ईमेल, नेम, फोन नंबर या थोड़ी सी भी डिटेल चली जाती है तो ये उसके बेसिस पे लोगों को टारगेट कर सकता है क्योंकि इसके पास काफी डेटा रहता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपनी कस्टम ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए ये कस्टम ऑडियंस जो है बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और यहाँ पर एक लुकलाइक ऑडियंस हमने बना रखी है, बट यहाँ पर ऑडियंस नॉट क्रिएटेड आ गया। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि एटलीस्ट 100 पीपल होने चाहिए उसी कंट्री के अंदर तो ही आप लुकलाइक ऑडियंस बना सकते हैं। ये तरीका था लुकलाइक ऑडियंस क्रिएट करने का। लुकलाइक ऑडियंस होती क्या है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, हम सभी कमेंट्स के आंसर्स देते हैं। वो थोड़ा डिले जरूर हो सकता है बट वी ट्राई कि हम सभी क्वेश्चंस का आंसर दें। हाँ, जो फॉलोअप को जब आंसर देने के बाद कोई फॉलोअप क्वेश्चन होता है कई बार वो स्किप हो जाते हैं क्योंकि वो फिर ज्यादा डिटेल में चला जाता है मामला। तो एक बार आप कुछ कमेंट करते हैं तो उसका आंसर हम देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।